हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल राजू गुप्ता ऑल इन वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुझे बहुत दोस्तों ने कमेंट किया है कि आप एक वीडियो बनाइए। क्यों? अगर इंद्रिय लिंग में दोस्तों शक्ति की कमी है, लिंग बहुत हमारा छोटा है, ऐसा उन्होंने कमेंट किया। और हमारे लिंग में तनाव नहीं होता, बहुत पतला है, लंबाई बहुत कम है। तो दोस्तों, मैं उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन तेल आज बनाने का आपको नुस्खा दूंगा, जिससे दोस्तों ये बहुत से लोगों पर प्रयोग किया गया है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको ये दिया गया हो ये तेल यूज करने के लिए और उसको फ़ायदा ना हुआ हो। ऐसा किसी ने नहीं है। जिनके लिंग में बहुत ज़्यादा ढीलापन होता है, जैसे लिंग है तो इसे बिल्कुल टाइट होना चाहिए, तो जिससे वो ऐसे आप तो ये समस्या जिनके आती है, ये समस्या जिनके आती है, वो समस्या के लिए दोस्तों ये जो यहाँ पर इसका बहुत पतलापन होता है, टेढ़ापन, अजीब सा टेढ़ापन आ जाता है, कहीं नीचे को कहूँ बहुत ज़्यादा ऊपर को। और दोस्तों जो इसकी मोटाई भी होती है दोस्तों, कम से कम अगर देखा जाए लिंग को कम से कम 4 इंच से छोटा तो होना ही नहीं चाहिए। दोस्तों, जो लोग कहते हैं ना कि इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपका छोटा सा इतना सा भी है, उसमें शक्ति है, उसमें ये है, तो आपको कोई समस्या नहीं होती, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है। आप दुनिया में बहुत सारे ऐसे देख लेते हैं केस, तो उनकी जो एक वैवाहिक जीवन होता है उसमें दरार आ जाती है, लोग अलग अलग हो जाते हैं। ऐसा क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? ऐसा लोग क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि दोस्तों वो लोग हर आदमी का अपना अपना एक दिमाग है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। लोग कुछ ज़्यादा ही ज्ञान बांटते हैं, लेकिन आप खुद जानते होंगे कि फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। एक अच्छा सुडौल अच्छी लंबाई का अच्छा मजबूत सख्त लिंग कितना परफेक्ट हो सकता है। और दोस्तों, अगर उसमें कोई कमी है, टेढ़ापन है, बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा लूज है, उसमें शक्ति आती ही नहीं, सख्त है ही नहीं वो, तो आप उसका करेंगे क्या दोस्तों? आपको हमेशा शर्मिंदा होना पड़ेगा आपके पार्टनर के सामने। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग मानते हैं, लेकिन जहाँ तक आयुर्वेद में या कहीं भी आप देख लीजिए, क्योंकि इनके तेल क्यों बनाए गए हैं, इनके तेल क्यों, इनको मोटा करने के लिए आयुर्वेद के बड़ी बड़ी ग्रंथ हैं, बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर देख लीजिए, बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें, ये पूरी ग्रंथ हैं, ये पूरे ग्रंथ रखे हैं मेरे पास धन्वंतरि के, बहुत ही पुराने। तो दोस्तों, इनमें क्यों ऐसा बताया गया है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए? मेरी समझ में ये नहीं आता, क्यों ऐसा कहा गया है कि इतनी लंबाई होना चाहिए, इसका शक्ति होना ज़रूरी है, सख्त होना चाहिए, लूजनेस नहीं होनी चाहिए, मोटा होना चाहिए, लंबाई भी अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए छोड़िए, मैं आपको उस तेल के बारे में बता दूं कि आपको बनाना कैसे है, आपको इस्तेमाल करना कैसे है, आपको रिजल्ट कितने दिनों में मिलेंगे, आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं इस तेल को यूज करते वक्त। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले आपको पंसारी के यहाँ जाना होगा, वहाँ पर आपको कड़वे बादाम का तेल, दोस्तों एक मीठे बादाम का तेल आता है जो आप दूध में डाल के पीते हैं, एक कड़वे बादाम का तेल आता है, उसको रोगन बादाम तल्ख भी कहते हैं। तो आपको उसको 30 ml ले लेना है, 30 ml उसे ले लेना है दोस्तों। और आपको इसके साथ साथ अकरकरा 5 ग्राम ले लेना है दोस्तों, अकरकरा 5 ग्राम ले लेना है। और दोस्तों, इसमें हींग आपको अच्छी वाली जो डली रूप में आती है, बढ़िया हींग आपको 5 ग्राम ले लेना है दोस्तों। और इसके साथ साथ आपको 3-4 केसर के धागे जो होते हैं, एक एक धागे, तो उनको आपको 3-4 धागे इसको ले लेना है। और काली मिर्च आपको दोस्तों 5 ग्राम ले लेना है बस। तो दोस्तों, तेल को आपको अलग पहले रख देना है, और इन सब चीज़ों को, जितनी चीज़ें मैंने बताई, इन सब चीज़ों को पीस के कूट के एक बारीक चूर्ण बना लीजिए, खूब बारीक पीस लीजिए। किसी भी सूखा ऐसे पीसना है, किसी पत्थर के बर्तन में, किसी पत्थर में जिसमें मसाले पीसते हैं, ये जो आपके पास अवेलेबल हो उससे आप बांट लीजिए। और बांट के दोस्तों, आप उस तेल को किसी पत्थर की, चीनी मिट्टी की कटोरी मिल जाती हैं,
या कांच की मिल जाए मजबूत, उसमें उस तेल को डाल दीजिए और ये सब औषधियाँ डाल दीजिए। और दोस्तों किसी चम्मच की सहायता से या कोई लकड़ी के आपके पास कोई फेंटने टाइप का हो, जैसे वैद्य लोग दवाई इसमें पीसा करते हैं, उनके पास एक होता है दवाई पीसने के लिए जो, तो वो दोस्तों उसमें आपको ये सारी दवाएं डाल के खूब फेंट लेना है, खूब फेंट लेना है। और दोस्तों इसको किसी कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन में बहुत मतलब फेंटने में आप कभी भी इसको कमी ना करना। आप रुक रुक के चाहे तो फेंटे, मतलब आप 10 मिनट 5 मिनट थोड़ी देर बाद फिर फेंटे तो आप अच्छे से इसको फेंट लीजिए उसी तेल के साथ सारी औषधियों को। और दोस्तों इसको किसी कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन पे आप इसको रख दीजिए, ढककर आप रख दीजिए, जहाँ धूप न जाती हो वहाँ रखिए। और दोस्तों इसको आप कम से कम 1-1.5 महीने लगेंगे आपको। 15 दिन से पहले तो इस्तेमाल ही नहीं करना, और इसको लगभग रोज़ डेली या 2-3 या हफ्ते भर में जब भी आपको टाइम मिले थोड़ा सा हिला के बीच बीच में फिर से मिला के फिर से रख दिया करिए। ये प्रक्रिया धीरे धीरे आपको 1 महीने करना है। जब करने के बाद जो सही तरीका मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आपको कम से कम 7 दिन के लिए उसको ऐसे रख देना है, फिर नहीं हिलाना। तो दोस्तों जितनी भी औषधियाँ होंगी वो एक नीचे जमा हो जाएंगी। जैसे तेल होता है, जब आप तेल कच्ची घानी कहीं पे आप तेल निकलवाने जाते हैं तो देखते हैं तेल ऊपर आ जाता है, कुछ कचरा नीचे बैठ जाता है। तो उसी प्रकार से ये दवाइयाँ औषधियाँ सारी नीचे बैठ जाएंगी, तेल ऊपर आ जाएगा। इसको आप तेल को छान लीजिए, छान के औषधियों को नीचे ही रहने दीजिए, तेल निकाल लीजिए। दोस्तों इसकी 4-4 बूंदें आपको लेना है। नाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में भी इस्तेमाल करते हैं। जो आगे वाला भाग होता है लिंग का, आगे वाला चिकना भाग, तो उसको छोड़कर उसको किसी कपड़े से आप ढक लीजिए एक हाथ से, और इसको पकड़ के मालिश कीजिए। मालिश आपको ऐसे पूरे लिंग पे करना है, पूरी इंद्री पे अच्छे से मालिश कर लेना है। और दोस्तों सावधानियाँ बता दूं कि इसको करने के बाद आपको कोई भी सेक्सुअल रिलेशन अपने पार्टनर के साथ कहीं बनाना है। इसको इस्तेमाल करने के कम से कम 12 घंटे बाद आप बना सकते हैं। उसको भी एक बार आप पानी से इसको थोड़ा सा अपने लिंग को धो लीजिए, उसके बाद ही बनाइए, क्योंकि इसमें हींग केसर ऐसी होती है तो कभी कभी पार्टनर को जलन हो सकती है, खुजली जलन ऐसी समस्याएं आ सकती हैं। और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसकी कोई समस्या नहीं। दोस्तों इस तेल के इस्तेमाल से अगर हो सके तो आप 1 महीना तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। जब तक आप तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक तो बहुत ही बेटर रहेगा दोस्तों। तो इसका इस्तेमाल करके दोस्तों ब्रह्मचर्य का अगर आप पालन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा 1 महीने जब तक आप तेल का यूज कर रहे हैं, उसके बाद दोस्तों इसको आप धीरे धीरे 2 महीने तक आप पूरा कर लीजिए। और फिर कभी कभी आप हफ्ते में या 10 दिन में 1-2 बार और करिए। पर ध्यान रखना इसको यूज करने के बाद तुरंत कोई भी रिलेशन नहीं बनाना अपने पार्टनर के साथ। दोस्तों आपको इससे इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, जो नसों में एक प्रकार का नसों में जो कमज़ोरी आ जाती है, मांसपेशियाँ जो कमज़ोर हो जाती हैं, उन्हें दोस्तों ये बहुत ज़्यादा सख्त मजबूत बना देता है, बिल्कुल सख्त कर देगा इसको बिल्कुल सख्त कर देगा। और सख्त करने के साथ साथ दोस्तों ये उसकी मोटाई को, मांसपेशियों को ये ऑयल बहुत ज़्यादा उनका विकास करता है। जो रुकी हुई ग्रोथ होती है वो इससे स्टार्ट हो जाती है। जैसे लोग बॉडी बनाते हैं तो उनकी ग्रोथ जब होती है तभी तो वो बॉडी बनती है, तो इससे ग्रोथ शुरू होती है। जब ग्रोथ होने लगती है तो उसमें मोटाई भी आ जाती है, शक्ति भी आ जाती है, थोड़ी बहुत लंबाई भी इंक्रीज इससे होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, उसे प्रेस कर दीजिए। सामने घंटी का निशान है, उसे प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।